वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी का व्रत जो भी करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान इन नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, तभी जाकर के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो, पुरुषोत्तम मास अथवा लौंद मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को रखा जाता है और इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एकादशी व्रत जो कि पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस व्रत को धारण करनी चाहिए और व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सूर्योदय से पूर्व ही उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो करके शरीर पर गोपी चंदन लगा करके जल तीर्थ का आवाहन कर स्नान करनी चाहिए। तेल, साबुन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदागम। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि गुच्यन्तत्व सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। स्नान के उपरांत अपना नित्य क्रम संध्या पूजन पाठ आदि करनी चाहिए। स्त्रियों को मंदिर में जाना चाहिए। शिक्षित हो तो स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेकर के व्रत को धारण करना चाहिए। और इस दिन भगवान के मंदिरों में जाकर के दर्शन करनी चाहिए और भगवान के चरणामृत का स्त्री एवं पुरुषों के लिए प्रतिदिन चरणामृत ग्रहण करनी चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन जो कि संपूर्ण दिन भगवत कथा श्रवण आदि एवं भजन कीर्तन में ही लगानी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि में जागरण भी अवश्य ही करनी चाहिए। जागरण करने से व्रत का कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। संपूर्ण दिन व रात्रि शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य के साथ ही व्यतीत करनी चाहिए। अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा ही वातावरण होना आवश्यक है। झूठे कपटी ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं। यह लोग ओला की संज्ञा में आते हैं। जैसे ओला दूसरों का अहित करने के पश्चात स्वयं भी गल जाता है, उसी प्रकार ऐसे मतानुसार दिन में इस दिन शयन भी नहीं करनी चाहिए। उपावृतस्य पापेभ्यो वासोयो गुणामीसः उपवासः सविज्ञेयो नोपवासस्तु लंघजात। मात्र एक दिन का राशन बचाकर आत्मशुद्धि का ही नाम उपवास है, किंतु इतना करने के पश्चात पापमयी अथवा समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रहकर गुणवान व्यक्तियों का सत्संग, भगवत भजन में लिप्त रहना तथा पूर्ण आराम शुद्धि का ही नाम उपवास है। जो भी व्रती होते हैं उन्हें जो कि 10वीं, एकादशी व द्वादशी इन 3 दिनों तक नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, कोदो, चावल, शाक, दूसरे की घर की खाद्य सामग्री आदि भोजन पूर्ण भोजन एवं मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में निद्रा, तांबूल, दातून, पर निंदा,
चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि का त्याग कर देना चाहिए। और द्वादशी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास, अस्पृश्य का स्पर्श एवं मसूर का भोजन आदि नहीं करनी चाहिए। यदि शक्ति हो तो उपवास करे, शक्ति ना हो तो एकादशी के दिन एक समय भोजन करे, उसमें भी अन्न का प्रयोग न करे, केवल सागार ले। परंतु इन महान महत्वपूर्ण व्रत का परित्याग नहीं करनी चाहिए। यह भी व्रत ही है। सधवा युवतियों एवं स्त्रियों को पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी व्रत नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों का मत है। हाँ, सौभाग्यवत व्रत आदि हो तो उसे अवश्य ही करनी चाहिए। व्रत के दौरान जहाँ तक हो सके मौन धारण करना चाहिए और भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण, एकादशी व्रतोपरांत द्वादशी को व्रती को करनी चाहिए। वह किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, तत्पश्चात वह स्वयं भोजन करे। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सीधा सामग्री मंदिर में अथवा सुपात्र ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषिद्ध माना गया है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को यदि इन नियमों के पालन में भी कोई बाधा हो तो भगवान से क्षमा मांगकर भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। यदि वह इन नियमों का सही प्रकार से पालन कर सकते हैं तो उन्हें यह व्रत विशेष फलदायी उनके लिए सिद्ध होगी। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा, वह समय हरिवासर का होता है, तो उस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत को धारण करके एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।